आपको आज मैं नींबू के बहुत सारे फ़ायदे बताने जा रही हूँ। जी हाँ, नींबू जो आपके दुश्मनों का नाश कर सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। नींबू जो आपको खूबसूरत बनाती है, नींबू जो आपकी नज़र उतारती है, नींबू जो इविल आई से प्रोटेक्शन दिलाती है। तो आपको ये एक नींबू जो कई सारे काम में हम लगा सकते हैं, आज मैं उसके उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज़मा के देखें, करके देखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि ये उपायों को करके आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, क्योंकि दूसरों का भला करेंगे तो खुद का भला होगा। इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ दूसरों तक। चलिए पहले शुरुआत करते हैं नींबू के जो गुण हैं उसके बारे में। आप सभी को पता है नींबू जो है वो एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है। गर्मियों में नींबू के शरबत पीने से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। कई सारे गुण होते हैं नींबू को, उतना डिस्कस मैं कर भी नहीं सकती हूँ कि इतने फ़ायदे उसके हैं कि क्या ही बताएं। तो चलिए बात करती हूँ आज मैं इविल आई के बारे में। आपने देखा होगा किसी भी लोगों के घर के बाहर, अधिकतर लोगों के घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची जो है वो लगाई जाती है। उसका रीज़न ये है कि नींबू जो है वो दुश्मन की नज़र खट्टे करता है और हमें नज़र नहीं लगने देता, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो किसी भी काम की शुरुआत अगर आप करते हैं, आपके नया घर लिया, आपने नया दुकान लिया, तो नींबू और मिर्ची ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इसके अलावा जिस भी ऑफ़िस में अगर आपको लगता है कि आपके ऑफ़िस में लोग आते हैं, आपने ऑफ़िस खोला है, लोग आते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पा रहा, या किसी तरह से बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा है, अगला कुछ ना कुछ रीज़न दे देता है कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, ऑफ़िस से जाने के बाद वो आपके बारे में सोचता ही नहीं, तो आपको क्या उपाय करना है? काली मिर्च, जी 5 काली मिर्च आपको एक जिस भी मिट्टी का बर्तन में आप लें, उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कैम्फर डालें और 2 नींबू को काट कर उसका रस उसमें डालकर उसको जला दें। जलाने के बाद ये 7 सैटरडेज़ आपको करने हैं लगातार। शाम के समय करें, 7 से 8 के बीच ये कर सकते हैं काम। करने के बाद उसका धुआं अपने ऑफ़िस में चारों ओर फैलाएं और वो जो राख बचती है जो, उसको ले जाकर आप किसी डस्टबिन में फेंक सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का ऐसा है कि दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अपने शत्रुओं बहुत ज़्यादा आपको टेंशन में डाल के रखते हैं, या आपको बहुत डर लगता है कहीं वो आप पे हावी ना हो जाए, तो कौन से उपाय करने हैं आपको? ये उपाय आप अच्छे यूज़ के लिए करें, ख़राब चीज़ों के लिए यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये प्रभावशाली उपाय हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप दूसरों का ख़राब करेंगे तो आपका भी ख़राब होगा। तो आप सिर्फ अपने शत्रुओं के लिए यूज़ करें। आपको 38 काला दाल लेना है और 40 चावल के दाने लेना है। अपने घर के बाहर या फिर किसी भी मंदिर के बाहर या कोई भी सुनसान जगह में जाके गड्ढा करें, अपने दुश्मन का नाम लें, नाम लेकर उसके अंदर 38 काला दाल जो है वो डालें, उसके बाद 40 दाने चावल के डालें, उसका नाम लेकर ये कहकर कि मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, और उसमें 2 नींबू लेकर उसको एक नींबू का 2 भाग करें, मतलब 4 भागे आपको नींबू को काटना है, काटकर उसको अच्छे से गाड़ देना है। दुश्मन का नाम लेकर गाड़ कर उस गड्ढे को बंद कर दें। आप देखेंगे कि वो जो शत्रु है वो आपको पलट कर भी नहीं देखेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको तंग नहीं करेगा। उल्टा अगर वो आपके बारे में कुछ गलत सोचेगा तो उसका खुद का गलत हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में काला जादू किसी ने किया है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ मेरे घर में काम करती हैं, यहाँ कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको शनिवार वाले दिन ये उपाय करना है। नींबू को लें, 2 नींबू लें, एक नींबू को 2 भाग करना है, मतलब 4 भाग आप नींबू को करें। अपने घर के एक्सट्रीम 4 कॉर्नर्स में नींबू को रख देना है शनिवार के रात को, और सुबह उठकर आप देखेंगे कि नींबू का कलर चेंज हो गया है। आपको खुद भी फील होगा कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ मेरे घर में थी, जिसकी वजह से नींबू का रंग चेंज हो गया। उस चारों नींबू को वहाँ से उठाकर चलती हुई पानी मतलब जो भी जल प्रवाह जहाँ होता है, चलती हुई पानी में आपको वो फेंक कर चले आना है। इसके अलावा नींबू को आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे किसी का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, एकदम भी आप चाह कर भी राहत आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको नींबू का 108 का गूँथा हुआ माला आप खुद भी गूँथ सकते हैं, ये यहाँ पे मार्केट में भी अवेलेबल होता है, आप बोलकर बनवा लीजिए। 108 नींबू का माला वो लेकर आप बजरंगबली के मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाएं, ये कह के कि इस अमुक व्यक्ति का तबीयत सही नहीं हो रहा है तो वो सही हो जाए। इस कामना से किसी भी शनिवार या मंगलवार वाले दिन 108 नींबू का माला आप बजरंगबली को चढ़ा सकते हैं, इससे हेल्थ में बेनिफिट्स आएंगे।
इसके अलावा आपको अगर ऐसा फ़ील होता है कि आपके व्यापार में किसी की नज़र लग गई है या आपका बिज़नेस में किसी का आपका चल नहीं रहा है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा ख़राब अवस्था में था, चल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, नींबू को लेना है। एक नींबू को लेकर आपको 2 भाग में काटना है और अपने दुकान के बाहर जाकर दुकान की लेफ़्ट और राइट साइड में एक-एक टुकड़ा नींबू का जो आपने काटा है उसे गाड़ दें अच्छी तरह। गाड़ कर उस नींबू को अपने जो उसका जो छिलका रहता है उसे दोनों छिलकों को एक साथ रख के ऐसे करके अपने दुकान की नज़र उतार के पीछे की तरफ ऐसे फेंक देना है और फेंक कर घर में आ जाना। ये आपको दुकान बंद होने के बाद रात के समय ये इस काम को करना है। इसके अलावा आपको अगर ऐसा लगता है कि दुश्मन बहुत ज़्यादा मतलब आप पर हावी है, मैंने तो एक उपाय दुश्मनों के लिए बताया और एक बताती हूँ। कागज़ी नींबू लीजिए, कागज़ी नींबू बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, तो वो बहुत ही हल्का, उसका छिलका जो रहता है ना वो बहुत ही पतला रहता है, तो जिससे कारण क्या है कि लौंग को आप उसमें गाड़ सकेंगे इजीली। जिस भी लौंग में ऊपर में फूल होते हैं उस फूल वाले लौंग को लेकर 4 लौंग लें। उसकी दुश्मन का जो नाम का स्पेलिंग है उस स्पेलिंग का, जैसे मान लीजिए कि कोई भी नाम आप ले सकते हैं, जैसे कि रीना RINA, कि कोई भी अपने ऊपर मत लेना, ठीक है। जैसे कि रीना RINA 4 लेटर्स का नाम है, 4 लौंग लीजिए। अगर आपके दुश्मन का नाम 5 लेटर्स का है तो 5 लीजिए। फर्स्ट नेम का जो भी लेटर्स आते हैं उतने लेटर्स का वो लेकर लौंग लेकर एक-एक अक्षर को बोलकर कि इसका सर्वनाश हो जाए, आप लौंग को नींबू में गाड़ दें। लौंग में याद रखें कि फूल होना चाहिए, तो वो स्पेलिंग के साथ उस नींबू में गाड़ कर उसको किसी भी बजरंगबली के मंदिर में अर्पित करके आप चले आएँ। इसके अलावा मतलब क्या है कि हर शनिवार को आपको ये काम करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि घर के सारे सदस्यों के बीच बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, विदाउट एनी रीज़न झगड़ा होता है, या आप नहीं चाहते हुए भी आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ को लेकर अशांति होती रहती है, तो आपको नींबू का क्या करना है, सैटरडे वाले दिन इसको करना है। आपको अपने नींबू से घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबका नाम लेकर एक साथ उस नींबू को आप काटेंगे। काट कर उसको चौराहे में जाकर, एक नींबू लेना है, काट कर उसको चौराहे में जाकर आपको फेंक कर चले आना है। ये किसी भी शनिवार वाले दिन आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का उपाय आप अगर करेंगे तो ज़िंदगी में देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा आपको महसूस होगा जो आपने शायद सोचा था कि ये उपाय करने के बाद मुझे ये फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। आपके मन में अगर कई सारे क्वेश्चंस अगर होंगे तो ये क्वेश्चंस का समाधान आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, या किसी भी तरह से आपको डाउट है कि मैं ये क्लियर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव वे में लोग आपकी बात सुनेंगे। एक गोटा नींबू अपने जिस ऑफिस के बैग को आप लेकर जाते हैं इंटरव्यू के लिए या फाइल में, आप उसको रख लें, एक गोटा नींबू रख लें और उसके बाद घर से निकले। आप देखेंगे आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। एसेंशियल ऑयल्स का बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जिसका स्मेल लेना, नींबू का जो फ्लेवर है, फ्रेगनेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा आपके ऑरा को, आपके अगल बगल के जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा रखता है। तो नींबू वाला स्मेल अगर आप अपने घर में यूज़ करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलेगा। आशा करती हूँ मेरे इन वीडियो से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप इसे आज़मा कर मुझे लिखें कमेंट्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 300 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद मैं लाइव आऊँगी और आपके सवालों के जवाब दूँगी। आशा करती हूँ बहुत जल्द हो जाएगा। धन्यवाद।